हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड, ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड, ग्रुप 5 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज कार्बोनेट, ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज हाइड्रोक्साइड। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्ट एनालिसिस। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्ट एनालिसिस। मेरे पास अगर हम सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कटायन का जो एनालिसिस हम करते हैं, कटायन के जो मेरे पास कटायन क्या है, एक बेसिक रेडिकल है। इसका अगर हम सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है मैं लूँगी और उसमें क्या ऐड करते हैं, हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। तो डाइल्यूट HCl करने से होगा क्या, मेरे पास दो बातें होगी, या तो आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको पीपीटी देखने के लिए मिल रहा है प्रेसिपिटेट, तो वो किसका होगा, आपका प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड का हो सकता है आपका, या फिर आपके पास Ag का हो सकता है लेड, या फिर आपके पास Ag प्लस का क्लोराइड, मतलब एज क्लोराइड ये क्या होता है आपका, यहाँ पर पीपीटी बन जाता है। इनको हम किसके अंदर रखते हैं, ग्रुप 1 कैटेगरी के अंदर इसे हम रखते हैं। अगर मेरे पास प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो नो पीपीटी अगर हुआ तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फर्दर पास करवाएंगे किससे, H2S जो गैस है वो पास करी जाएगी। यहाँ पे H2S गैस पास करने के बाद क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, या तो आपको प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलेगा और या फिर नहीं मिलेगा। अगर पीपीटी आपका यहाँ पे बना तो ये जो एलिमेंट रहेंगे वो आपके किसके अंदर आते हैं, ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। और पीपीटी होता है, पीपीटी एज सल्फाइड की फॉर्म में हमें जो है यहाँ पे पीपीटी एज सल्फाइड हमें देखने के लिए मिलेगा ग्रुप 2 का, जो कि क्या रहते हैं मेरे पास एलिमेंट, लेड 2+ आपका हो सकता है, ये कॉपर 2+ हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर आर्सेनेट 3+ हो सकता है। कॉपर 2+ या फिर आर्सेनेट 3+ हमें सल्फाइड की फॉर्म में यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, नो पीपीटी, तो आप सॉल्यूशन को क्या कराएंगे, हीट करवाएंगे इन HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हमें इसे हीट करवाते हैं। और मेरे पास फिर हम इसमें ऐड करते हैं क्या, NH4Cl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें ऐड करते हैं। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम बनाते हैं और ऐड करते हैं। और मेरे पास यहाँ पर फिर से दो बातें होंगी, या तो मुझे प्रेसिपिटेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर पीपीटी फॉर्म होता है तो यहाँ पर मेरे पास जो पीपीटी फॉर्म होगा वो एलिमेंट रहेंगे हमारे ग्रुप 3 के अंदर। और पीपीटी जो फॉर्म होगा वो आपके कौन से होंगे, आयरन Fe3+ या फिर एल्यूमिनियम 3+ जो है आपको मिलेगा एज हाइड्रोक्साइड। एज हाइड्रोक्साइड जो है मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड या फिर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपका यहाँ पे पीपीटी देखने के लिए मिलेगा। और नहीं पीपीटी अगर बना, नो पीपीटी, तो आप इसको फर्दर आगे लिख लेती हूँ मैं इसको। यहाँ पे हमने कहाँ तक कर लिया है, ये ग्रुप 3 वाले हमने यहाँ से प्रेसिपिटेट कर लिए थे। ग्रुप 3 के जो एलिमेंट थे वो हमारे कौन से थे, ग्रुप 3 के अंदर हमारे Fe3+ और एल्यूमिनियम 3+ हमें प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिले था, पीपीटी एज हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्म में आए थे ये, और क्योंकि हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था। और अगर मेरा पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ तो नो पीपीटी फॉर्म हो तो हम इसे फर्दर जो मेरे पास इसे फर्दर आप पास करवाते हैं किससे, H2S गैस से। H2S गैस से पास कराने पे जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या बनेगा, पीपीटी एज सल्फाइड मेरा जो है बनेंगे। और ग्रुप 4 की कैटेगरी के अंदर जो मेरे पास रेडिकल्स आते हैं वो कौन से होते हैं आपके, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, आपका मैग्नीज आपका हो सकता है ये Mn2+ एंड जिंक 2+, इनके ये एज अ सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे ग्रुप 2 के अंदर और भी सल्फाइड भी आ रहे हैं, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर जो मेरा सल्फाइड फॉर्म हो रहा है वो एसिडिक मीडियम है, क्योंकि मैंने HCl ऐड किया था उसके बाद H2S गैस पास किया है। तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर सल्फाइड जो बन रहे हैं वो ग्रुप 2 के अंदर आ रहे हैं। ग्रुप 4 के अंदर हमने अभी यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, तो मेरा सॉल्यूशन अब बेसिक हो चुका है। मैंने बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करवाया है। तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेसिपिटेट एज अ सल्फाइड बने हैं वो कौन से होंगे, ग्रुप 4 की कैटेगरी में आएंगे, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, Mn2+ एंड जिंक 2+। और अगर ये क्या हो गया, अगर पीपीटी फॉर्म हुआ तो। और अगर नो पीपीटी आपका यहाँ पे अगर पीपीटी फॉर्म नहीं होगा तो आप इस सॉल्यूशन को फर्दर क्या करेंगे, इसमें आप जो आपने ये सॉल्यूशन लिया है मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट आप इसमें ऐड करेंगे।
NH4 टू CO3 अमोनियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मुझे प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। अगर पीपीटी देखने के लिए मिलता है तो ये किसके अंदर आएंगे, आपके ग्रुप 5 के अंदर। और ये एलिमेंट आपके कौन से रहेंगे, ये रेडिकल बेरियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+ एंड कैल्शियम 2+ रहते हैं। जो पीपीटी हो रहा है, पीपीटी एज प्रेसिपिटेट हो रहे हैं एज कार्बोनेट की फॉर्म में, एज कार्बोनेट। और अगर आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ है, इफ नो प्रेसिपिटेट, इफ नो पीपीटी, तो ये आपका रहेगा इसको हम रखते हैं ग्रुप 6 के अंदर। ग्रुप 6 के अंदर आपका जो आता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम 2+। फिर हम मान के चलते हैं कि मेरे सॉल्यूशन में मैग्नीशियम 2+ हो सकता है, जो आता है आपका ग्रुप 6 की कैटेगरी के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर ये सॉल्ट एनालिसिस का पूरा चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन में उसने बोला है ग्रुप 1 जो बेसिक रेडिकल है प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड। यस, ग्रुप 1 के जो रेडिकल हैं वो एज अ क्लोराइड हमारे पास मिलते हैं। ग्रुप 4 के जो रेडिकल हैं वो आपके प्रेसिपिटेट होते हैं एज अ सल्फाइड। यस, हमने देखा ग्रुप 4 के जो रेडिकल्स हैं वो किस फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, एज अ सल्फाइड फॉर्म में यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्रुप 5 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज कार्बोनेट। यस, ग्रुप 5 के जो आपके रेडिकल्स हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में आपको प्रेसिपिटेट होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अपना ऐड किया था इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो मतलब प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो जो बच गया सॉल्यूशन वो मेरा क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन ही है। तो उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम कार्बोनेट ऐड किया, तो आपके पास प्रेसिपिटेट एज अ कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि ग्रुप 5 के अंदर आते हैं, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ ग्रुप 5 के जो बेसिक रेडिकल हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में ही आपकी फॉर्म प्रेसिपिटेट बन रहा है। सो ऑप्शन डी के अंदर देखिए ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज हाइड्रोक्साइड, ये वाली स्टेटमेंट मेरी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रुप 2 के जो बेसिक रेडिकल हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं एज अ सल्फाइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में कौन से हमारे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट हैं आपके ग्रुप 3 के अंदर जो आते हैं Fe3+ और एल्यूमिनियम 3+ एज हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो ग्रुप 2 के सल्फाइड के उसमें सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। उसने क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी, ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज हाइड्रोक्साइड। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल आपके प्रेसिपिटेट करते हैं एज अ सल्फाइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड।